हेलो एवरीवन, कैसे हो बेटा आप सब। तो ये आपकी वर्कशीट आ गई है। डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन JNCT ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर है ये 51 है, 51 है। ये क्लास 6 to 8 के स्टूडेंट्स के लिए है। यहाँ पर स्टूडेंट को अपना नाम लिखना है और यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। ये वर्कशीट बेटा 2 सितंबर 2020 की वर्कशीट है, यानी कि ये आपकी बुधवार की वर्कशीट है। देखते हैं बेटा वर्कशीट में दिया क्या गया है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन, आने वाली वर्कशीट मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि वर्कशीट में दिया क्या गया है। अपनी विरासत को जानिए। देखिए बेटा यहाँ पर ये पिक्चर्स किस चीज की दी गई है, आपको देखकर पता चल ही गया होगा कि किस चीज की पिक्चर है। ये तस्वीर है कुतुब मीनार की। तो यहाँ पर कुतुब मीनार के बारे में एक पैराग्राफ दिया गया है। आइए पढ़ते हैं इसमें दिया क्या गया है। इस 5 मंजिला इमारत के निर्माण का आरंभ 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। देखिए बेटा सब बच्चे पहले भी पढ़ ही चुके हैं कि ये कितनी मंजिला है, 5 मंजिला इमारत है। इसका निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था 1193 में। यद्यपि यह केवल इसके आधार का ही निर्माण करवा पाया, यानी कि पूरा निर्माण नहीं किया, इसने पूरी मंजिल को नहीं बनवाया, इसके आधार का ही निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने लाल बलुआ पत्थर द्वारा इसकी 3 मंजिलों का निर्माण करवाया, जबकि इसकी अंतिम 2 मंजिलों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने। देखिए बेटा ये क्या है, यहाँ पर इसकी 5 मंजिला इमारत है। 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या करवाया था? इसका आरंभ करवाया था। यह केवल इसके आधार का ही निर्माण करवा पाए, यानी कि इसकी जो शुरुआत किसने की थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने लाल बलुआ पत्थर के द्वारा इसकी 3 मंजिलों का निर्माण करवाया, यानी कि इसकी 3 मंजिलों का जो स्टार्टिंग की 3 मंजिल है उनका निर्माण किसने करवाया? इल्तुतमिश ने करवाया। नेक्स्ट बेटा कि जबकि इसकी अंतिम की 2 मंजिलों का निर्माण किसने करवाया? इसकी अंतिम की 2 मंजिलों का निर्माण करवाया फिरोज शाह तुगलक ने, जिसमें किस चीज के सामग्री का प्रयोग हुआ? संगमरमर और बलुआ पत्थरों से करवाया गया, यानी कि पहली 3 मंजिलों में करवाया गया बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया और बाकी की 2 मंजिलों में संगमरमर और बलुआ पत्थरों से इसका निर्माण हुआ। इसकी ऊंचाई जो है वो 73 मीटर है। देखिए बेटा जो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है वो है कि इसका आधार रखा कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो स्टार्टिंग की 3 मंजिल है वो बनवाई इल्तुतमिश ने और बाकी की 2 मंजिल ऊपर वाली वो बनवाई फिरोज शाह तुगलक ने। आई होप आपको समझ आ गया होगा बेटा। नेक्स्ट है ये आप देख रहे हैं रेड फोर्ट यानी कि लाल किला। ये लाल किले की तस्वीर है। लाल किला इसका निर्माण मई 1639 में से अप्रैल 1648 के मध्य मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा करवाया गया, जब उसने अपने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। यानी कि जब शाहजहां ने आगरा से अपनी राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित किया तब इसका निर्माण, लाल किले का निर्माण किया गया। इसका निर्माण दिल्ली में यमुना नदी के तट पर लाल बलुआ पत्थर से किया गया, यानी कि कुतुब मीनार का भी लाल बलुआ पत्थर से निर्माण किया गया और लाल किले का भी, और इसी कारण इसको लाल किला नाम इसका पड़ा। इसके वास्तुशिल्प का श्रेय उस्ताद अहमद लाहौरी को जाता है। किसको जाता है बेटा? अहमद लाहौरी को। नेक्स्ट बेटा ये इंडिया गेट की तस्वीर दिखाई गई है। दिल्ली में जो बच्चे आप घूमते रहते हैं, आप पिकनिक वगैरह पर भी गए होंगे, तो इन चीजों पे स्कूल से पिकनिक अवश्य जाती है। लाल किला, इंडिया गेट, कुतुब मीनार, इन चीजों पर बच्चों को जरूर घुमा कर लाते हैं क्योंकि ये ऐतिहासिक स्थल है। ये है बेटा इंडिया गेट। इंडिया गेट क्या है? ये एक युद्ध स्मारक है। इसका निर्माण 1914 से लेकर 1921 के मध्य एक विशेष रूप से प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए ब्रिटिश भारतीय सेना के जवानों के सम्मान में किया गया। इसमें बेटा कम से कम 19,300 शहीदों, 300 के आसपास या पता नहीं 300 से ज्यादा इतने शहीदों के नाम जो है इस पर इंडिया गेट पर लिखे गए हैं। 12 फरवरी 1931 को इसका उद्घाटन लॉर्ड इरविन द्वारा किया गया। 1971 से अमर जवान ज्योति भारत के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले अज्ञात सैनिकों की याद में सदा प्रज्वलित रहती है। इसमें इंडिया गेट के नीचे बेटा एक अमर जवान ज्योति प्रज्वलित रहती है
जो कि आपने सुना होगा, देखा भी होगा। वो क्या है, ये 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। इसमें जो भी हमारे जवान शहीद हुए थे उनकी याद में ये ज्योति जलाई जाती है। नेक्स्ट बेटा, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि हमें सोल्व करने हैं। सबसे पहले है लाल किले के निर्माण का, लाल किले के महत्व का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो लाल किले के महत्व का वर्णन हम कैसे करेंगे? लाल किले के महत्व का वर्णन, इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे जैसे कि यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया है, लाल किले के महत्व का वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। तो लाल किला भारत में दिल्ली शहर का एक ऐतिहासिक किला है। 5वें मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा 12 मई 1638 को किले का निर्माण शुरू किया गया और 6 अप्रैल 1648 को इसका कार्य पूरा हुआ। लाल किला एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। इसे 2007 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर का दर्जा दिया था। दिल्ली में यमुना नदी के तट पर लाल बलुआ पत्थर से इसका निर्माण किया गया है और लाल बलुआ पत्थर से बना होने के कारण ही इसे लाल किला कहा जाता है। और लाल बलुआ पत्थर से बना लाल किला 250 एकड़ में फैला हुआ है। देखिए बेटा, मैंने यहाँ से छोटे से छोटा लिखने की कोशिश की है, फिर बच्चे बोलते हैं मैम आप बहुत बड़ा लिखवाते हो। देखिए बेटा, ये केवल 6 क्लास के लिए नहीं है, 6, 7 और 8 बच्चे अपने लेवल के हिसाब से इसमें से अपने आप लिख सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा कि अमर जवान ज्योति के महत्व का वर्णन कीजिए। तो अमर जवान ज्योति क्या है? मैंने बताया था आपको, ये इंडिया गेट में एक ज्योति प्रज्वलित होती है इंडिया गेट के नीचे। चलो पढ़ते हैं हम कैसे लिखेंगे इसका उत्तर। इंडिया गेट के ठीक नीचे एक अमर जवान ज्योति का निर्माण किया गया है। यह ज्योति उन सभी भारतीय सैनिकों को समर्पित है जिन्होंने 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध में अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। यह ज्योति 2400 घंटे प्रज्वलित रहती है। पहले यह ज्योति एलपीजी गैस के प्रयोग से चलती थी, लेकिन 2006 से इस ज्योति को सीएनजी गैस से प्रज्वलित किया जाने लगा है। तो ये हम अमर जवान ज्योति के विषय में लिखेंगे। नेक्स्ट बेटा कि कुतुब मीनार के निर्माण में प्रयोग होने वाली सामग्री का वर्णन कीजिए। तो इसका क्या लिखेंगे हम? इसमें लिखेंगे कि कुतुब मीनार के निर्माण में पहली 3 मंजिलों का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ है और चौथी और 5वीं यानी कि 2 और मंजिलों का निर्माण संगमरमर और बलुआ पत्थरों से किया गया है। नेक्स्ट बेटा कि बताइए कि महामारी के अंत के उपरांत आप विद्यालय की तरफ से जाने वाली पिकनिक में किस ऐतिहासिक स्थल पर जाना पसंद करेंगे? तो आप किस पर करेंगे बेटा, वो आप लोगों की मर्जी है। तो हम इसका जो आंसर है वो कैसे लिखेंगे? वो ऐसे लिखेंगे कि महामारी के उपरांत मैं विद्यालय की तरफ से लाल किला और इंडिया गेट नामक ऐतिहासिक स्थलों पर जाना पसंद करूंगी या करूंगा। इस तरह आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आई होप बेटा आप लोगों को ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।